गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेसन नंबर 13 का पेज नंबर 81 पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले पेज नंबर 80 में समझा दिया था कि किस तरीके से राजप्पा को नागराजन के एल्बम की ईर्ष्या होती है। पहले सब राजप्पा के एल्बम को पूछते थे, पर अब उसको कोई नहीं पूछा था। क्यों? क्योंकि नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था जो वह लड़कों को दिखाया करता था और सब उसके आगे झमघट लगाया करते थे। इससे राजप्पा को ईर्ष्या होती थी और सब लोग राजप्पा के एल्बम को फिसड्डी कहते थे, यानी उसकी एल्बम में अब कुछ देखने जैसा नहीं है। तो चलो अब पेज नंबर 81 पढ़ते हैं। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी प्रकट नहीं की, लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आँखों से देख लेता। नीची आँखों से यानी बेटा ये मुहावरा है, नीची आँखों से देखना यानी अपनी तिरछी आँखों से वह देख लेता था। क्या? नागराजन की एल्बम। उसने अपनी इच्छा नहीं बताई, पर जब सब बच्चे देखते तो उसका भी मन करता, तो वह ऐसे नीची आँखें करके देख लेता था। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, बेहद यानी बहुत। पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे, पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा जी ने लिख भेजा था, A.M. नागराजन। अर्थात बच्चों, नागराजन के एल्बम देखने का कभी भी राजप्पा ने इच्छा नहीं बताई, पर उसने देख लिया था कि नागराजन का एल्बम बहुत ही प्यारा था। पर राजप्पा के एल्बम में बहुत सारे टिकट थे, नागराजन के एल्बम में इतने टिकट नहीं थे, पर खुद उसको वह एल्बम बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर लग रहा था। किसको बच्चों? राजप्पा को। उसका मन कर लेता था कि मैं उसे छू लूँ। यह मैंने आपको पहले ही बताया था कि नागराजन किसी को भी एल्बम छूने नहीं देता था। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। राजप्पा खुद ही अपने मन से कहता है कि कितना सुंदर एल्बम है, इस तरह का एल्बम यहाँ से थोड़ी मिलेगा। यानी वह उसके मामा जी ने तो फॉरेन से भेजा था और उसके ऊपर मोती जैसे अक्षर यानी बहुत ही सुंदर अक्षरों में उसके मामा जी ने उसका नाम A.M. नागराजन लिखकर भेजा था। फिर क्या था? लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कॉपियों और किताबों में छाप लिया। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के? राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी, यानी गुस्सा किया, घुर्राया। सब चुप रहे, पर कृष्णन से नहीं रहा गया। जा जा, जलता है, ईर्ष्यालु कहीं का। ईर्ष्यालु यानी जेलस करना। अर्थात सभी लड़कों को वह अक्षर इतने सुंदर लगे, सब उसके कॉपी करने लगे, लड़कियां भी लड़के भी। तो राजप्पा बोलता है, तुम लोग क्या नकल करते हो, कॉपी करते हो? जैसे हम बंदर को बोलते हैं ना, नकलची बंदर, ऐसे वह सब लड़कों को नकलची बोलता है। और राजप्पा लड़कों को ऐसे घुड़की देता है, यानी गुस्से से बोलता है, घुर्रा कर बोलता है कि तुम सब नकल क्यों करते हो उसमें से। तो फिर सब चुप रहते हैं, पर कृष्णन नाम का एक लड़का उससे नहीं रहा जाता और वह उलट कर उसे ही कहता है, जा जा, जलता है, ईर्ष्यालु कहीं का। कहता है कि तू सबसे जलता है। किसको? राजप्पा को। मैं काहे को जलूं, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान भगारी यानी शान बताई। उसने कहा, मैं क्यों उससे जलूं, क्योंकि मेरा एल्बम तो नागराजन के एल्बम से बहुत बड़ा है। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। बटोरे यानी बच्चों इकट्ठा करना, कलेक्शन। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। मशहूर करना यानी बच्चों फेमस कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है, अंतर यानी डिफरेंस है। ये लड़के क्या समझेंगे?
अब राजप्पा अपने आप से ही बात कर रहा है कि मैं अगर अपने एल्बम के बारे में कुछ भी कहूँ तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, वह फालतू है। उसने कितनी मेहनत करके सारे टिकट का कलेक्शन किया था। अब सिंगापुर से आए एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मैसूर कर दिया, यानी नागराजन कितना इम्पोर्टेंस बढ़ गया, वो एक ही दिन में फेमस हो गया। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे। वो कहता है राजप्पा खुद से ही कि मेरी एल्बम में और उसके एल्बम में कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है, पर सब बच्चे से क्या समझेंगे। राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था, कुढ़ना यानी जल रहा था। विद्यालय जाना अब उसे खलने लगा था, यानी उसे अच्छा नहीं लग रहा था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता। शनिवार यानी बच्चों सैटरडे और रविवार यानी संडे। परंतु अब वह घर में ही घुसा रहता था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता। पलटना यानी बार बार देखना। रात को लेट जाता। सहसा यानी बच्चों अचानक। जाने क्या सोचकर उठता। ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख लेता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई अच्छा नहीं है, वाकई यानी रियल में। तो अब राजप्पा को क्या हुआ बच्चों, वो मन ही मन कुढ़ रहा था, जल रहा था और अब उसे स्कूल जाना भी अच्छा नहीं लगता था। उससे दूसरे लड़कों के सामने जाने में भी शर्म आती थी और अधिकतर, आमतौर पर यानी अधिकतर वह सैटरडे संडे को, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, 2 टिकट देकर 1 लेता या 1 देकर 2 लेता, ऐसा करता था सैटरडे संडे में। परंतु अब वह घर में ही घुसा रहता था, घर में ही बैठा रहता था। दिन में कई बार एल्बम निकालता, इधर उधर उनके पेज पलटता, देखता और रात को लेट जाता था। यानी सैटरडे संडे को भी बाहर जाता नहीं था। क्या करने के लिए बच्चों? हाँ, टिकट एक्सचेंज करने के लिए। और अचानक से उठकर ट्रंक खोलता, एल्बम निकालता, उसे एक बार पूरा देख लेता और फिर वापस उसको रख देता। अब उसे एल्बम से भी चिढ़ होने लगी थी। उसे एल्बम देखना भी अब अच्छा नहीं लगता था। उसे लगता था क्या सचमुच मेरा एल्बम अच्छा नहीं है? ऐसा कौन कह रहा है बच्चों? राजप्पा खुद ही खुद मन में ऐसा सब सोच रहा है। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था, वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे। नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगाया। बस यही ना, वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किया जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझेगा। अर्थात अब वह उस दिन उसने शाम को तय कर लिया, यानी निश्चित कर लिया कि वह नागराजन के घर जाएगा और उसके घर जाता है। और अब कोई कितना अपमान सहे, वो कितनी इंसल्ट सहेगा। नागराजन के हाथ अचानक एल्बम लगा है, बस यही ना। और कहता है कि नागराजन के हाथ तो एक एल्बम लगा है, उसे क्या पता कि एक एक टिकट कैसे जमा किया जाते हैं। वह भला इस बात को क्या समझेगा, ऐसा राजप्पा सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतनी ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा। वह भला क्या समझे। अर्थात उस दिन उसने तय कर लिया कि वह राजन के घर जाएगा, कब तक अपमान सहेगा। और उसके हाथों सीधी एक एल्बम लग गई है। उसे क्या पता एक एक टिकट कैसे जमा किया जाता है, एक एक टिकट कैसे एक्सचेंज किया जाता है। वह खुद ही खुद कहता है कि नागराजन सोचता होगा कि जितना बड़ा देश उतनी बड़ी उसकी टिकट होती होगी, उसकी कीमत ज़्यादा होती होगी। वह भला इन बातों को क्या समझेगा। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरका कर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। अर्थात उसके पास जो भी फालतू टिकटें होंगे वो टरका कर यानी उसको दे देगा और उससे अच्छे अच्छे टिकट ले लेगा। क्या बच्चों राजप्पा को ऐसा करना चाहिए? नहीं, पर फिर भी उसके मन में क्या थी बच्चों? जलन थी। इस जलन की वजह से उसके दिमाग में सारी नेगेटिविटी आ रही थी। ये हमें नहीं करना चाहिए। कितनों को तो उसने यूं ही मूर्ख बनाया है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। किस खेत की मूली क्या हो गया बच्चों? यस, मुहावरा है, ये प्रोवर्ब है। वो कहता है कि मैं उसे अपनी सारी फालतू टिकटें दे के उससे अच्छी अच्छी ले लूँगा। वो कितने बच्चों को तो वो यूं ही मूर्ख बना रहा है। मैं तो
मैं तो क्या करूँगा, मैं तो किसी को भी मूर्ख बना सकता हूँ, मैं तो खुद इतना होशियार हूँ, तो नागराजन तो किस खेत की मूली है, उसकी क्या औकात मेरे सामने, उसकी क्या बिसात मेरे सामने। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूँकि वह अक्सर आया जाया करता था तो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। मेज यानी बच्चों टेबल। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। अब राजप्पा, जैसे मैंने आपको पहले बताया ना ऊपर, कि उसने सोच लिया था कि वह उसके घर जाएगा, कब तक इंसल्ट सहेगा, तो वो उसके घर जाता है और ऊपर चढ़ता है। चूँकि यानी अक्सर वह उसके घर आया जाया करता था, तो उसको किसी ने रोका नहीं, तो उसे ऊपर जाते समय किसी ने रोका टोका नहीं। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ जाता है। नागराजन की टेबल रखी होती है, उसी के पास बैठ जाता है और थोड़ी देर में ही नागराजन की बहन, जिसका नाम कामाक्षी है, वह भी ऊपर आ जाती है। भैया शहर गया है? अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। बहुत सुंदर एल्बम है ना? सुना है विद्यालय भर में किसी के भी पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। विद्यालय मतलब बच्चों स्कूल। अर्थात जब कामाक्षी ऊपर आती है तो वह राजप्पा से कहती है कि मेरे भैया यानी नागराजन तो शहर गए हैं। और हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? तो वह उससे पूछती है और कहती है कि एल्बम तो बहुत ही सुंदर है और मैंने ऐसा सुना है कि पूरे स्कूल में किसी के पास भी ऐसा एल्बम नहीं है। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। टटोलना यानी बच्चों ढूंढने लगा, कोई किताब ऊपर की, कोई नीचे की। अचानक उसका हाथ दराज यानी बच्चों ड्रॉर के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों ना उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। अब कामाक्षी थोड़ी देर तो वहाँ बैठी रही, फिर वह नीचे चली गई। अब राजप्पा ने क्या किया, मेज पर जो बिखरी हुई किताबें पड़ी थी ना बच्चों, उनको टटोलने लगा, ढूंढने लगा। क्यों, समझ ही गए होंगे आप कि वो क्या ढूंढ रहा था। वह एल्बम ढूंढ रहा था, टिकट वाली। और अचानक से उसका हाथ ड्रॉर पे लग जाता है, तो वो क्या देखता है, ड्रॉर में क्या लटक रहा है, ताला, लॉक। वो ताले को खींच कर देखता है, पर क्या था बच्चों, ताला तो बंद था। तो वह सोचता है क्यों ना इस ताले को खोलकर देखूं, शायद मुझे वो एल्बम मिल जाए। और वह फिर वापस मेज पर चाबी ढूंढने लग जाता है। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी से दराज खोली। क्यों झांक कर देखा बच्चों, आप समझ ही गए होंगे कि कहीं कोई ऊपर आ तो नहीं रहा, वह जो काम कर रहा है कोई देख तो नहीं रहा। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला, पृष्ठ यानी बच्चों पेज। उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज यानी बच्चों शर्ट के अंदर डाल लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियाँ उतरकर घर की ओर भागा। अब उसने झांक कर देख लिया कि कोई ऊपर नहीं आ रहा है, तो उसने जल्दी से दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था और उसका पहला पृष्ठ खोल के देख लिया कि हाँ एल्बम ही है ना। और उन वाक्यों को जो उसके लिख कर उसके अंकल ने जो भेजा था ना, उससे देखकर उसने फटाफट उसको 2 बार पढ़ा। और उसका, क्योंकि जब हम गलत काम करते हैं ना बच्चों, तो हमें डर लगता है तो हमारी हार्ट बीट्स बढ़ जाती है, अर्थात हमारा दिल तेज़ी से धड़कने लगता है। तो उसका दिल भी तेज़ी से धड़कने लगा और उसने क्या किया, एल्बम को झट से अपने शर्ट के अंदर डाल दिया यानी छुपा लिया और दराज को बंद कर दिया और फटाफट सीढ़ियाँ उतरकर कहाँ भागा, अपने घर की ओर। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका। अब घर जाके सीधा उसने कहाँ छुपाया उसको, उसकी जो बुक्स की अलमारी थी उसके पीछे उसने एल्बम को छिपा दिया और बाहर आकर देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। तो क्या बच्चों, ये राजप्पा ने सही काम किया था? नहीं, कि चोरी करनी गलत बात है। उसने नागराजन के घर जाके
उसके घर से एल्बम चोरी की थी। ये गलत बात है, पर इसका पछतावा उससे होगा। हम आगे जब नेक्स्ट सेशन में इसके आगे की स्टोरी पढ़ेंगे तो हमें पूरी कहानी का अर्थ पता चल जाएगा कि किस तरह उसको ईर्ष्या हुई, फिर उससे पश्चाताप भी हुआ। तो आप ये दोनों पेज अच्छे से पढ़िएगा, फिर मैं आगे के सेशन में आपको आगे की पूरी वार्ता समझा दूँगी। है ना अच्छी वार्ता? चलो, थैंक यू।